doing that now to they are telling the price of this. What is the price of this? The Pioneer, they were The payment has been made. I just purchased a beautiful dress by using a technology that's Google Pay. And I'm not even surprised because I know India is the pioneer of digital technology, high-tech technology usage. So this was actually very easy, and hopefully that we will get it in my country as well. नाज़रीन, भारत ने अपना 5 साला मेगा स्पेस प्लान पूरी दुनिया के साथ शेयर कर दिया है। भारत ने अनाउंस किया है कि अगले 5 सालों में 50 सैटेलाइट लॉन्च करेगा फॉर इंटेलिजेंस गैदरिंग, जो कि मिलिट्री सैटेलाइट होंगी। तो इंडिया में हर कोई क्यों जा रहा है? फ्रांस इंडिया में जा रहा है, रशिया इंडिया में जा रहा है, चाइना इंडिया में जा रहा है। वो पता क्या बात है, वो इसलिए जा रहा है कि उनके ख्यालात जरा हमसे बहुत वो पीछे था, और अल्लाह के फजल करम से पीछे ही रहेगा। लेकिन इस टाइम पता नहीं क्या बात है, वो आगे जाता जा रहा है। अरे कहना क्या चाहते हो? हम इंडिया और हम देखते समझ नहीं आ रही, वो हमें तो समझ नहीं आ रही कि कैसे जा रहा है। दीन का चिराग अंकल उनके पास आगे जिसको रगड़ते हैं जिन हाजिर होता है, सब कुछ हो रहा है। ये क्या हम ऐसा अल्लाह ताला हमें भी चिराग दे दे। अच्छा, कि यहाँ पर अल्लाह ताला हमें दे देगा। मैं तो कुछ और ही समझ रहा था। मोदी जी, आपके गांधी जी कहा करते थे, कोई एक थप्पड़ मारे हम दूसरा गाल आगे बढ़ाएंगे। अच्छा, और हमारा उसूल है, कोई एक कदम आगे बढ़ाए हम 2 कदम बढ़कर गले लगाते हैं। ठीक है, हम रिवायत पर कायम है। आपने कभी गांधी जी को सीरियस ही नहीं लिया। तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। एक तरफ तो ये जो मल्टी सैटेलाइट मिशन है, सैटेलाइट्स का ऑर्बिट में जाना, ये बहुत बहुत बड़ी बात है, इसमें कोई शक नहीं है। और इंडिया को इसका जारी बात है, इंडिया इस तरह की जो इनिशिएटिव लेता है उससे एक स्ट्रेटेजिक एडवांटेज इंडिया को पहुंचता है। और व्हेन यू इन्वेस्ट इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी, यू आर बेसिकली कंसिडर्ड ऑब्वियसली अ थ्रेट बाय द पीयर्स, बाय द कॉम्पिटिटर्स। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके चैनल EFC to Z में। दोस्तों, भारत की यूपीआई टेक्नोलॉजी की दुनिया दीवानी है, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया के पीएम हो या फिर हो फ्रांस के और या हो सऊदी के राजकुमार, सभी भारत की यूपीआई पेमेंट टेक्नोलॉजी के मुरीद हैं। अब हाल ही में कतर की राजकुमारी ने भी यूपीआई टेक्नोलॉजी को प्रयोग किया और उन्होंने ये भरोसा दिलाया है कि वह इस टेक्नोलॉजी को अपने देश ले जाना चाहती हैं। ये खबर पाकिस्तान को हजम नहीं हो रही, क्योंकि पाकिस्तान को लगता है कि दुनिया में कोई भी मुसलमान देश है तो बस मुसलमान होने के नाते पाकिस्तान को या तो भीख दे देगा या पाकिस्तान का साथ देगा। इसरो नए साल में 50 नए सैटेलाइट छोड़ रही है और धीरे धीरे यह मिशन 5 सालों में पूरा होगा, जिसके तहत भारत की पूरी सीमा इसरो के सैटेलाइट्स के अंडर में आ जाएगी, जिससे वो आसपास के देशों में भी कड़ी निगरानी रख सकते हैं, उनके खुफिया जानकारी हासिल कर सकते हैं। ये खबर चाइना को भी हजम नहीं हो रही है। अमेरिका को तो पूछे नहीं, क्योंकि उसकी हवा खराब है, क्योंकि जब से जयशंकर रसिया से आए हैं अमेरिका खफा है और पाकिस्तान की तो वाट लगी हुई है, क्योंकि अगर सैटेलाइट्स लॉन्च होके पाकिस्तान के अंदर तक की जानकारी मोदी के हाथों में होगी तो दोस्तों देखिए कैसे पाकिस्तान में हाहाकार मचा हुआ है। भारत ने अपना 5 साला मेगा स्पेस प्लान पूरी दुनिया के साथ शेयर कर दिया है। भारत ने अनाउंस किया है कि अगले 5 सालों में 50 सैटेलाइट लॉन्च करेगा फॉर इंटेलिजेंस गैदरिंग, जो कि मिलिट्री सैटेलाइट होंगी, और इंडिया और पाकिस्तान और चाइना और इंडिया के बॉर्डर पर ये सैटेलाइट नज़र रखेंगी कि हम बड़ा मुआवजा करते हैं इंडिया और पाकिस्तान की मिलिट्री में, डिफेंस सेक्टर में। इंडिया तो अपने डिफेंस सेक्टर में बहुत पैसा लगा रहा है, क्या इंडिया के मुकाबले में पाकिस्तान भी इसी तरह की कोई इंटेलिजेंस गैदरिंग के लिए सैटेलाइट लॉन्च कर पाएगा या नहीं? और इंडिया को इसका जारी बात है, इंडिया इस तरह की जो इनिशिएटिव लेता है उससे एक स्ट्रेटेजिक एडवांटेज इंडिया को पहुंचता है। और व्हेन यू इन्वेस्ट इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी, यू आर बेसिकली कंसिडर्ड ऑब्वियसली अ थ्रेट बाय द पीयर्स, बाय द कॉम्पिटिटर्स। एक ये चीज जो कि अभी इंडिया में हुई है। दूसरी, सर, हमारे हमसाए मुल्क भारत ने अपना 5 साला स्पेस प्लान जो है वो पूरी दुनिया के साथ शेयर कर दिया। उन्होंने कहा अगले 5 सालों में हम 50 सैटेलाइट लॉन्च करेंगे, जो कि इंटेलिजेंस गैदरिंग का काम करेंगी, ये मिलिट्री सैटेलाइट होंगी। ये बात तो बात की है कि इंडिया कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा, लेकिन एक चीज़ ये है कि हमने हमेशा डिफेंस सेक्टर में, मिलिट्री सेक्टर में इंडिया से हमेशा अपना मुआवजा रखना है। तो क्या इंडिया के इस सैटेलाइट लॉन्च करने के जवाब में क्या पाकिस्तान भी ऐसी कोई सैटेलाइट लॉन्च करने की हिम्मत या जुर्रत करेगा? आई थिंक इसमें सिर्फ एक फैक्टर नहीं है कि हिम्मत या ज़रूरत करेंगे, इसमें 2-3 इश्यूज़ आएंगे। एक तो इनको फाइनेंशियली उतना बजट चाहिए जितना
इंडिया एलोकेट करता है इस तरह के प्रोजेक्ट्स के लिए। सेकेंडली, इंडिया अपना कंपैरिजन करता है वेस्ट के साथ, स्पेशली नासा के साथ। तो नासा जितने बिलियंस ऑफ डॉलर्स स्पेंड करता है एक सैटेलाइट को ऑर्बिट में भेजने के लिए, इंडिया उससे 1/4 में भेज रहा है। इन्होंने ऑलरेडी एक्सपेरिमेंट किए हुए हैं। तो या तो हम लोग उस तरह का एटमॉस्फेयर क्रिएट करें, पाकिस्तान में वो रिसर्च वाला एटमॉस्फेयर अभी तक नहीं डेवलप हो सका। उसके लिए भी बहुत सारे रीजंस हैं, वो बहुत लंबा डिस्कशन है। पाकिस्तान का सबसे बड़ा जो कंस्ट्रेंट है वो फाइनेंशियल है, जो इन लोगों से अभी सॉल्व नहीं हो सकता, स्पेशली गिवन द करंट सिनेरियो जो अभी हमारा चल रहा है, इकोनॉमिक क्राइसिस में है हम लोग। तो हम लोग तो अभी लॉन्च करने की कंडीशन में नहीं है अनलेस आर्मी कोई अपने तौर पे कोई इनिशिएटिव लेके कर ले, लेकिन कोई पब्लिक सेक्टर में कोई और ऐसी ऑर्गेनाइजेशन नहीं है जो इसको अभी लॉन्च कर सकती है। इंडिया कर पाएगा इस प्लान पर काम, जो इंडिया ने अपना मेगा स्पेस प्लान पूरी दुनिया के साथ शेयर किया है, इंडिया इस पर अमल कर पाएगा? क्वाइट पॉसिबल, क्योंकि एक तो उनका मैन पावर काफ़ी अच्छी है, सेकेंडली जो आइडियाज़ वो लोग लेके आते हैं उसको टू सम एक्सटेंट वो कर लेते हैं, कंप्लीट कर लेते हैं। इतनी ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, प्लस वेस्ट के साथ उनके मामला जो हैं वो सही चल रहे हैं। सर बेसिकली बात करने का आपसे पर्पज़ ये है, अगर टेक्नोलॉजी के ऊपर हम बात करें तो पाकिस्तान टेक्नोलॉजी के लिहाज से कहाँ रिलायबल कर रहा है? अगर हम पड़ोसियों को कंपैरिजन करें, पड़ोसियों के साथ किसी भी मुल्क के साथ कंपैरिजन कर सकते हैं पाकिस्तान का? टेक्नोलॉजी तो बहुत पीछे है, ठीक है। इवन आप ये देख लें, बांग्लादेश देख लें, इंडिया देख लें, ये हमारे नियरेस्ट मुल्क हैं, ठीक है। लेकिन वहाँ पे भी जो है इतना, यानी कि वो लोग बहुत आगे हमसे, ठीक है। यानी कि यूँ समझ लें कि बांग्लादेश और इंडिया हमसे कम से कम 50 साल आगे है। लेकिन आप पाकिस्तानी हैं? नहीं, पाकिस्तानी तो हम हैं, लेकिन बात यह ना कि हम लोग अपनी टेक्नोलॉजी को, अपनी चीज़ों को प्रमोट नहीं करते। लेकिन मैं हैरान हूँ, प्रमोट नहीं करती। मैं हैरान हूँ, आप पाकिस्तानी हो के सच बोल रहे हैं। नहीं, पाकिस्तानी हो गए, सच तो सच है। तो पाकिस्तानी हो या किसी भी कंट्री का बंदा हो, डेफिनेटली यहाँ पर सर आपको पता है ये सैटेलाइट जो है वो इंडिया और चाइना और पाकिस्तान और इंडिया के बॉर्डर के ऊपर नज़र रखेंगी? हाँ जी, उसमें ज़्यादा कंपटीशन अगर हम, जो आपने पहले बात की थी ना कि पाकिस्तान के साथ होगा, मुझे नहीं लगता पाकिस्तान के साथ कंपटीशन होगा। उनका कंपटीशन ज़्यादा चाइना के साथ होगा। पहले ही कह चुके हैं, आइए माजी भुलाकर आगे बढ़ें, साथ चलें, खित्ते में अमन लाएं, खुशहाली के नगमे गाएं। ग्रैंड डायलॉग के लिए आर्मी चीफ के एक बयान ने पूरे खित्ते की पावर पॉलिटिक्स को हिला कर रख दिया। खुद तालिबान कहता है कि पाकिस्तान ने जितनी भी जंगें इंडिया के साथ लड़ी है सारे के सारे हारे हैं। अब आप बताओ सच क्या है? मैं सच बताऊं तो बिल्कुल हारी है सारी की सारी। Congratulations. ये जर्नैलों ने हमें अपने पीछे लगाया हुआ है, सारा कुछ खा गए हैं लूट के, सारा कुछ देते रहे हैं कि आज हम जंग जीते थे पूरा पाकिस्तान। तो भाई हमें कौमी तराने के पीछे लगाया हुआ है, खुद खजाना खा रहे हैं सारे। ये सारे मिलके हमको पागल बना रहे हैं, माँ के बच्चे। ये पाकिस्तान की ज़ीर क़यादत है जो अमन की बात करती है, लेकिन अगर जंग के बादल मंडलाने लगे तब भी हम जहाज तो गिराते हैं मगर चाय भी जरूर पिलाते। कुछ खाया, चीजें खाई और उसके बाद यूपीआई सिस्टम देखने के बाद वो हैरान हो गए और पूछने लगे कि ये क्या है। भारत के अंदर गली मोहल्ले में जाते हैं, स्ट्रीट फूड खाते हैं, लेते हैं और उसकी पेमेंट करते हैं यूपीआई के जरिए। तो इन लोग को विश्वास नहीं हो रहा था कि इतना डिजिटल पेमेंट होता है, 7 गुना अमेरिका और यूरोप से ज़्यादा होता है, 3 गुना चाइना से ज़्यादा होता है। तो इनको आज ये शिल्पग्राम में लाए तो ये इन सब ने खुद ही डिजिटल पेमेंट किया, तो ये तो दंग रह गए कि भाई अपने फ़ोन से 1 सेकंड के अंदर डिजिटल पेमेंट हो जाता है, इनके देश में तो होता नहीं है। And this was amazing because I didn't actually bring my card nor cash, but I managed. So thank you so much. It was amazing. मोदी साहब दे दें, हमारे ये जो 3-4 जो है हुक्मरान है, नवाज शरीफ भी ले जाए, इमरान खान साहब भी ले जाए, हमारे जरदारी साहब भी ले जाए। साइंस या फिर जहाद? जहाद इंशाल्लाह। अल्लाह अकबर, अल्लाह बहुत बड़ा है, साहिब ईमान। पूरी पाकिस्तान का जो हल है ना सिर्फ जिहाद है। जिहाद ही से सोमनाथ का मंदिर फतह हुआ, जिहाद ही से मक्का फतह हुआ है। तिकोन का पहला कोना ग्रेट ब्रिटेन, ओके। तिकोन का दूसरा कोना ग्रेटर इसराइल, यहाँ हम ही ग्रेट हैं। हाँ। तीसरा कोना भी तो है ना, वो है तीसरा कोना ग्रेटर इंडिया, अखंड भारत। जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता।